हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग थ्री नंबर्स से रिलेवेंट प्रोग्राम को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले VB.NET को ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन होगा क्रिएट प्रोजेक्ट पर सेलेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट टाइप विजुअल बेसिक को स्पेसिफाई करेंगे कि वो टैग सेलेक्टेड है या नहीं। आफ्टर दैट टेम्पलेट पेन्स में से कंसोल एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में हमारे प्रोजेक्ट का जो नाम है वो हम स्पेसिफाई करेंगे। फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर among थ्री नंबर्स मीन्स ओके किया। इस प्रोग्राम में यूज़र एट द टाइम ऑफ रन टाइम तीन नंबर एंटर करेगा और तीनों ही नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है वो नंबर हमारे को एज अ आउटपुट हमें प्रोड्यूस करना है। सबसे पहले हम तीन वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और तीनों ही वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद एट द टाइम ऑफ रन टाइम यूज़र से इनपुट लेने के लिए उन्हें इनिशियलाइज भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ console.readline मेथड। तो सबसे पहले तीन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उनको इनिशियलाइज करते हैं। इट्स अ मॉड्यूल 1, नेम ऑफ आवर मॉड्यूल। सब मेन फंक्शन इट्स अ बिगनिंग और एंट्री लेवल ऑफ अवर प्रोग्राम। मीन्स कंपाइलेशन प्रोसेस जो होता है एट द टाइम ऑफ रन टाइम, जब कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो इस मेन फंक्शन से ही कंपाइल करता है। एंटर करेंगे। नाउ फर्स्टली वी विल डिक्लेयर थ्री वेरिएबल्स along with the dim keyword, dim a b c. It's a declaration of multiple variable within the same statement. मल्टीपल वेरिएबल, एक से ज़्यादा अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो हम कॉमा के थ्रू उनको सेग्रीगेट करके मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं एज, फिर उसकी डेटा टाइप इंटीजर और एंटर मार देंगे। इट्स सिंपली अ सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। डिम a, b और c ये हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है और डिक्लेयर करने के बाद में हमारा सेकंड जो स्टेप होगा वो ये होगा कि तीनों ही वेरिएबल a, b, c ये यूज़र से इनपुट लेने हैं एट द टाइम ऑफ रन टाइम। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। अब इनको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन से रिलेवेंट कोडिंग को हम मीट आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसोल डॉट राइट मेथड सिंपली जो भी कंटेंट आप इस डबल कोट्स स्ट्रिंग के अंदर देंगे उसे एज इट इज एट द टाइम ऑफ रन टाइम आपके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा। एंटर your first number of a। जो a वेरिएबल है इसका नंबर एंटर करना है, या एंटर नंबर ऑफ a लिख दो या डिलीट कर, एंटर नंबर ऑफ ए, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब रन टाइम पर वैल्यू एंटर करने के लिए a इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन मैथड यूज में लेंगे। इस मैथड के थ्रू जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा वो नंबर ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। नाउ सेकंड दूसरा नंबर वेरिएबल रन टाइम पर इनपुट करते हैं
कंसोल डॉट राइट डबल कोट्स एंटर नंबर ऑफ बी। नाउ b equals to console dot read line मेथड। ये सेकंड वेरिएबल भी हमने इनिशियलाइज कर दिया है और यूज़र के थ्रू जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करेगा b की वो b वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। नाउ कंसोल डॉट राइट मेथड डबल कोट्स में एंटर नंबर ऑफ सी का कोई भी नंबर एंटर करें और यूज़र से इनपुट लेने के लिए सी इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड। नाउ ये अभी तक हमने क्या वे ऑफ वर्किंग परफॉर्म की है कि तीन वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं ए बी और सी। तीनों ही वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और रन टाइम पर यूज़र से इनपुट लेने के लिए उनको इनिशियलाइज किया है अलॉन्ग विद द कंसोल डॉट राइट मेथड एंटर नंबर ऑफ ए, फिर ए इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन। ये रीड लाइन मेथड यूज़र से जो भी नंबर इनपुट करेगा उसे ए वेरिएबल में स्टोर करेगा, सेकेंड टाइम बी वेरिएबल में स्टोर करेगा, थर्ड टाइम यूज़र से इनपुट लेगा उसे सी वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो ये प्रोसेस हो गया हमारा तीनों नंबर एंटर करने का। अब नेक्स्ट वे ऑफ वर्किंग है इन तीनों नंबर की मैच करना कि कौन सा नंबर इन तीनों में से ग्रेट है। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे हम लोग, इफ कंडीशन को लेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी कि अगर ए बड़ा हो बी से देन क्या करें, कंसोल डॉट राइट लाइन ए इज GREATEST, ए इज ग्रेटेस्ट। ए क्या है, क्या हो, बड़ा है अगर बी से, तो कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट कर दे ए इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, एल्स कंसोल डॉट राइट लाइन डबल कोट्स में लिख दें सी इज ग्रेटेस्ट और एंड इफ। ये एक कंडीशन हमने मैच कर ली कि अगर ए बड़ा है बी से तो ए ग्रेटेस्ट होगा, और अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि ए और बी में नहीं है तो फिर कौन सा होगा, सी ही बड़ा होगा। इसलिए हमने एल्स पार्ट में लिख दिया है कंसोल डॉट राइट लाइन सी इज ग्रेटेस्ट, TEST। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन समझ में आई कि अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है देन मीन्स तब क्या करेगा, कंसोल डॉट राइट लाइन ए इज ग्रेटेस्ट। एल्स अगर बड़ी नहीं है तो फिर कौन सा होगा, कंसोल डॉट राइट लाइन सी इज ग्रेटेस्ट। जब ये दोनों ही बड़ी नहीं है तो कौन सा बड़ा होगा, सी बड़ा होगा। और फिर हमने कर दिया है एंड इफ। नेक्स्ट एल्स एक और कंडीशन देते हैं हम, इफ
बी इज ग्रेटर देन सी, अगर बी बड़ा हो सी से, देन कंसोल डॉट राइट लाइन B is GREATEST, B is greatest. Else console dot write line डबल कोट्स में देंगे हम C is greatest और एंड इफ। And else if B is greater than C, B is greater than C is and if, or next console dot read key, now then and if। तो ये हो गया if A is greater than B, then console dot write line A is greatest, else C is greatest, and if B is greater than C, then console dot write line B is greatest, else console dot write line C is greatest, and if console dot रीड की हो गया, और एंड इफ और एंड सब। else if तीनों कंडीशन अपने यहाँ पे मैच कर ली है। द फर्स्ट वन इज इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से ज़्यादा हो, देन क्या करें, एक सेकंड अपन ने ऑन और इफ डिफाइन किया है, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी हो और ए की वैल्यू सी से भी बड़ी हो तो क्या प्रिंट करें, कंसोल डॉट राइट लाइन ए इज ग्रेटेस्ट, एल्स कंसोल डॉट राइट लाइन सी इज ग्रेटेस्ट, और एंड इफ एल्स बी इज ग्रेटर देन सी, अगर बी की वैल्यू सी से ज़्यादा हो
तो प्रिंट करें B इज ग्रेटेस्ट एल्स C इज ग्रेटेस्ट। कंसोल डॉट रीड लाइन या रीड की, दोनों ही मेथड में से हम लोग कोई भी यूज में ले सकते हैं आउटपुट को होल्ड करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, डिम A, B और C। डिम A, B और C तीनों ही वेरिएबल को यूज़र के थ्रू हमने इनपुट किया है। तीनों यूज़र ने नंबर इनपुट किए हैं कंसोल डॉट रीड लाइन मैथड के थ्रू, और उसके बाद में हमने इफ़ कंडीशन स्पेसिफाई की है। सबसे पहले इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, ये क्या A की वैल्यू B से बड़ी है? अगर है तो देन एक बार सेकंड और इफ़ कंडीशन दी है तो वो क्या करेगा, जो C लास्ट वेरिएबल है उससे भी कंपेयर करेगा। इफ़ A इज़ ग्रेटर देन C, अगर A की वैल्यू C से भी बड़ी है, यानी B और C दोनों ही कंडीशन यहाँ अलग अलग दी हुई है। इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, देन B इज़ ग्रेटर देन B, देन A इज़ ग्रेटर देन C। अगर A B से भी बड़ा है और C से भी बड़ा है तो क्या प्रिंट करे, कंसोल डॉट राइट लाइन A इज़ ग्रेटेस्ट, दोनों में से A की वैल्यू क्या है, बड़ी है। एल्स अगर A से बड़ा हो और C से छोटा होगा तो प्रिंट कर दें C इज़ ग्रेटेस्ट। एंड इफ, यहाँ पर एक इफ कर दिया हमने क्लोज। आफ्टर दैट सेकेंड एल्स इफ B इज ग्रेटर देन C, अगर B की वैल्यू C से ज़्यादा है देन कंसोल डॉट राइट लाइन B इज ग्रेटेस्ट। एल्स कंसोल डॉट राइट लाइन C इज ग्रेटेस्ट। ये तीनों कंडीशन यहाँ पे मैच हो जाएगी। दोनों कंडीशन एक साथ साइमल्टेनियसली, A की वैल्यू B और C दोनों से बड़ी है तो A को प्रिंट कर देगा, नहीं तो C को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट इफ कंडीशन में हमने वैल्यू B इज ग्रेटर देन C, अगर B C से बड़ा है तो B प्रिंट कर देगा, नहीं तो C प्रिंट कर देगा। कंसोल डॉट रीड की मेथड जो आउटपुट को होल्ड करने के लिए यूज में लिया जाता है। और अब इसको हम लोग रन करते हैं प्रोग्राम को। ना सबसे पहले एंटर नंबर ऑफ A, हम A की वैल्यू एंटर करते हैं लाइक 70, एंटर वैल्यू ऑफ B लाइक 50, एंटर वैल्यू ऑफ C 20। ठीक है, आउटपुट आ गया, होल्ड हो गया। सेव करा, A 70, B 50 थर्ड, क्या आया, A इज ग्रेटर देन। इस कंसोल डॉट राइट लाइन को हम रीड ली को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और इसके बाद में यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं 80, 50, 30। ठीक है, तो आउटपुट हमारे को होल्ड हो रहा है क्योंकि वो लूप के अंदर था। इफ़ एंड इफ लूप के अंदर था, इसलिए लूप के अंदर जाते ही और वो डायरेक्टली आउटपुट को डिस्प्ले करके और वापस हटा रहा था, इसलिए हमने उसको कंसोल डॉट रीड लाइन या कंसोल डॉट रीड की मेथड को उस इफ़ कंडीशन से बाहर हमने उसको डिक्लेयर कर दिया है। इसलिए हमारा कंसोल विंडो है वो अब यहाँ पर होल्ड हुई हुई है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, A की वैल्यू 80 प्रिंट की डाली है और यूज़र के थ्रू, और B की वैल्यू 50 और C की वैल्यू 30, तो आ रहा है A इज़ ग्रेटेस्ट। एक बार हम एस्केप करके इस प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट वापस एक बार रन करते हैं। नाउ E की वैल्यू डालते हैं 50, B की वैल्यू डालते हैं 80 और इसकी डाल देते हैं 30। ना आउटपुट इज B इज ग्रेटेस्ट, क्योंकि A की वैल्यू 50 है, B 80 है और C 30 है, तो इन तीनों में विच इज़ ग्रेटेस्ट, B इज़ ग्रेटेस्ट आ गया। नाउ अगेन एक बार और हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। नाउ A इज 60, B इज 50 एंड C इज 90। एंटर किया। नाउ आफ्टर दैट C इज ग्रेटेस्ट तीनों में से। सो इट्स अ ओवरऑल विच वन इज ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग 3 नंबर्स। ये आपको कंडीशंस समझ में आ गई होगी तीनों ही।
नाउ इस प्रोजेक्ट को हम सेव करते हैं। So it's an overall way of working. How to enter three numbers at the time of run time. यूज़र जो भी रन टाइम पर 3 नंबर एंटर करेगा, विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स, प्रोग्राम उसको रन करके और उससे रिलेवेंट जो भी नंबर ग्रेटेस्ट होगा उसको एज अ आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले कर देगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।